नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज फिर हम लोग भगवत चर्चा में नारद भक्ति सूत्र पे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। नारद जी ने भक्ति के संदर्भ में 84 सूत्र दिए हैं। एक एक करके हमने सभी सूत्रों पे बात किया। 82 सूत्रों तक कल तक हम लोगों ने बात किया था। कल के सूत्र में हमने जाना था कि 11 प्रकार की भक्ति होती है। उन सभी 11 प्रकार की भक्तियों पे बहुत विस्तार से बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी हम विस्तार पे नहीं जाना चाहते। यह आवृत्ति सिर्फ इसलिए है ताकि हम सभी सुधी जनों को ये मालूम हो जाए कि नारद जी ने भी भक्ति के संदर्भ में कुछ सूत्र कहे हैं जो हमारी भक्ति की साधना को पुष्ट करते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं, भक्ति के संदर्भ में एक क्लियर माइंडेडनेस देते हैं। इन 84 सूत्रों में नारद मुनि ने भक्ति के महत्व, भक्ति की परिभाषा, भक्ति के साधन, भक्ति के प्रकार और भक्ति की सिद्ध के संदर्भ में विचार किया है। अब आखिरी दो जो सूत्र हैं उनमें 83वें में हमारे पौराणिक समय से लेके मध्ययुगीन तक या नारद जी के समय तक जो महत्वपूर्ण भक्त हुए हैं उनके नामों की सूची दी है और इस नारद भक्ति के सूत्र को पढ़ने का क्या महत्व है उसको सार में बताया है। तो आइए हम 83वां सूत्र पढ़ते हैं। क्या कहते हैं नारद मुनि की इस पुस्तक का 83वां सूत्र है। इत्येवं वदन्ति जन जल्प निर्भया एक मता कुमार व्यास शुक सांडिल गर्ग विष्णु कौंडिल शेषो उद्ध्वा अरुणि बलि हनुमान विभीषण आदयो भक्ताचार्या। कहते हैं कुमारगण सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मा जी के ये 4 मानस पुत्र हैं। मान्यता यह है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचने का निर्णय लिया तो उन्होंने पहले मानस सृष्टि की रचना किया और उनके 4 पुत्र हुए, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, जो कि जन्म लेते ही ज्ञान को उपलब्ध हो गए थे और वो तप के लिए चले गए थे। वे ब्रह्मा जी के या ईश्वर के परम भक्त कहे जाते हैं, आज भी हैं। वे अमर हैं, अजर हैं, उन्हें आदि भक्त कहा जा सकता है। उन्हीं की बात कर रहे हैं कुमारगण। तो ये 4 कुमार हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। व्यास, भगवान वेद व्यास को कौन नहीं जानता, जिन्होंने वेद और पुराण की रचना किया है, वेदों के विभाग किए हैं, पुराणों के विभाग किए हैं। उन्हीं पराशर मुनि के पुत्र भगवान वेद व्यास की बात कर रहे हैं। वे भी भक्तों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके बाद वो सुक जी की बात कर रहे हैं। सुक जी भी परम भक्त रहे हैं। ये सब वो व्यक्ति हैं, वो मुनि हैं, वो सिद्धगण हैं जिनको भक्ति के आसन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इनका नाम लेना भी भगवान का नाम लेना है। ये भगवान के सदृश ही हैं, इसलिए लोग इनको सुख भगवान भी कहते हैं, सनक भगवान भी कहते हैं। सब इनको ऋषि मुनि का दर्जा प्राप्त है। सांडिल्य मुनि भी मुनि ही जरूर है। मुनि का अर्थ होता है जो मनन करे, लेकिन मनन में ये बहुत ऊंची पदवी प्राप्त कर चुके हैं और इन्होंने भक्ति के संदर्भ में 100 सूत्र लिखे हैं जो विद्वानों के रूप बीच में बहुत प्रचलित हैं, जिन्हें सांडिल्य भक्ति सूत्र भी कहा जाता है। भगवत चर्चा की सीरीज में कभी हम सांडिल्य जी के या सांडिल्य मुनि के सूत्रों पे भी बात करेंगे।
नारद जी के सूत्र चूंकि सहज और सरल हैं, इसलिए हमने पहले इस पे चर्चा की। शांडिल्य मुनि के जो सूत्र हैं विद्वत जनों के लिए हैं, इसलिए हम उस पे बाद में चर्चा करेंगे, ताकि एक समझ पैदा हो जाए, जिससे शांडिल्य मुनि के सूत्रों को समझने में आसानी हो सके। उन्हीं शांडिल्य मुनि को नारद मुनि ने भक्त माला में एक स्थान दिया है। गर्ग ऋषि भी हैं, गर्गाचार्य, इन्होंने भी एक गर्ग संहिता लिखी है, जिसमें भगवान की भक्ति का बहुत महत्व लिखा है। पिछले श्लोक में भी हमने ये जाना था कि कुछ भक्तगण भगवान की महात्म का वर्णन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो गर्ग संहिता वो पढ़ते हैं जो सिर्फ भगवान का महत्व समझना, सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं। तो गर्ग जी का भी स्थान भक्तों की श्रेणी में बहुत आदर से लिया जाता है। विष्णु जी को कौन नहीं जानता, कौंडिल्य, शेष, उद्धव, इसी तरीके से अरुणी, बलि, हनुमान, विभूषण, ये सब भक्त हैं। अगर इन सभी भक्तों के बारे में अगर हम थोड़ा थोड़ा भी बोलें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम यहाँ पर इन सारे भक्तों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, ताकि यह एपिसोड लंबा ना हो जाए। आप सभी विष्णु, कौंडिल्य, शेष, उद्धव, अरुणी सबके बारे में गूगल करके अब तो आसानी से देख सकते हैं, या कल्याण के किसी भी अंक में पढ़ सकते हैं। कल्याण में इन सभी भक्तों के ऊपर विशद रूप से विचार किया गया है, बहुत सामग्रियां दी गई हैं। कल्याण का भक्ति अंग भी हम ले आकर के पढ़ सकते हैं। तो कहते हैं इन आचार्यगण लोगों की बातें या इनके महात्मा से हम डर करके भक्ति ना करें, ऐसा ना हो करके हम सिर्फ भगवान का भजन करें तन, मन और धन से, तो हम भक्ति को जरूर उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये था 13वां सूत्र, जिसमें नारद मुनि ने कुछ भक्तों की सूची दी है। इसके बाद 84वें सूत्र में नारद मुनि जी कहते हैं कि या इदम नारद प्रोक्तम शिवानुशासनम विश्वसिति श्रद्धे सा भक्तमान भक्त सा पृष्ठम लभते इति। या इदम नारद प्रोक्तम शिवानुशासनम विश्वसिति श्रद्धे सा भक्तिमान भवति सा पृष्ठम लभते इति। जो भी व्यक्ति इन नारदोक्त निर्देशों में विश्वास करता है तथा उनके द्वारा आश्वस्त होता है, उसे भक्ति का आशीर्वाद मिलेगा तथा प्रीतम भगवान को प्राप्त करेगा। हाँ, वह प्रीतम भगवान को प्राप्त करेगा। तो ये 84वां सूत्र है, जिसमें नारद मुनि सभी श्रोतागणों को या पाठकों को यह आश्वस्त करते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से इन 84 सूत्रों का पालन करेगा, श्रवण करेगा, उनके अनुसार चलेगा, तो वह भगवान का प्रीतम जरूर बनेगा और भक्ति सिद्ध जरूर होगी। तो मित्रों, ये थे 84 सूत्र जिन पे हमने एक एक करके चर्चा किया। आपसे अनुरोध है, बहुत छोटी सी पुस्तक है, मात्र 10 रुपए 20 रुपए में भी मिल जाएगी। नहीं आप 10 रुपए खर्चा कर सकते हैं तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो भगवान तो मुफ्त में मिल रहे हैं, हम और आप लेना ही नहीं चाह रहे हैं। हम 200 रुपए खर्चा कर देंगे पिज्जा में, 500 रुपए खर्चा कर देंगे अपने पसंद का खाना खाने में, हजारों रुपए फूंक देंगे, लेकिन 10 रुपए की भक्ति सूत्र नहीं खरीदेंगे कि नारद भक्ति सूत्र 10 रुपए में मात्र मिलेगी। मात्र 10 या 20 रुपए में छोटी सी पुस्तक है, जिसे हम एक दिन में 5 बार भी पढ़ सकते हैं। समझना चाहें तो कई जिंदगी भी यूं चली जाएगी। मगर अगर आर्थिक रूप की बात करो तो 10 रुपए की चीज है, जिसे हम खरीद सकते हैं और हम बहुत आराम से पढ़ें। एक सूत्र रोज एक पढ़ें तो भी हम 3 महीने में पढ़ सकते हैं।
चार चार अक्षर, दो दो अक्षर के सूत्र हैं। इससे ज्यादा सहज और सरल भक्ति क्या होगी? इसीलिए नारद जी ने कहा है कि भक्ति स्वयं सिद्धा है, सहज है, सरल है, सुंदर है और सुलभ है। तो इसके बाद भी अगर हम भक्ति नहीं कर पाते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य ही होगा। तो एक बार फिर हम सब इस 2022 को विदा देते हुए आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि नया साल सबके लिए मंगलमय हो, और अब कल से हम लोग फिर एक भक्ति चर्चा में या भगवत चर्चा में नए विषय, नई पुस्तक, नए ग्रंथ को लेकर के आएंगे जिस पे हम बात करेंगे। तो फिर एक बार हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।